अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो सदाए हुर्रियत जम्मू कश्मीर है। नसीमा खातून से मुख्य समाचार सुनिए। कश्मीरी मीर वाइस मौलवी फारूक तथा ख्वाजा अब्दुल गनी लोन जैसे अपने शहीदों के बलिदानों को कभी नहीं भूल सकते। मीर वाइस उमर फारूक के पिता मौलवी मोहम्मद फारूक को 21 मई 1991 में श्रीनगर में उनके आवास पर गोली से उड़ा दिया गया था। उनकी शहादत पर शोक कर रहे 90 लोग श्रीनगर के हवल क्षेत्र में उस समय मारे गए जब भारतीय सशस्त्र बलों ने मीर वाइस मोहम्मद फारूक के जनाजे को ले जा रहे लोगों पर गोली चला दी। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नेता ख्वाजा अब्दुल गनी लोन को 21 मई 2002 में श्रीनगर के ईदगाह क्षेत्र में उस समय मार दिया गया जब वे मीर वाइस मोहम्मद फारूक की तदफीन से वापस आ रहे थे। शहीद मौलवी मोहम्मद फारूक तथा ख्वाजा अब्दुल गनी लोन को अधिकरण के विरुद्ध संघर्ष के लिए याद रखा जाएगा। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 21 मई को मीर वाइस मौलवी मोहम्मद फारूक तथा ख्वाजा अब्दुल गनी लोन की शहीद जयंती मनाने के लिए हड़ताल का आह्वान किया है। 21 मई मीर वाइस मौलवी मोहम्मद फारूक तथा ख्वाजा अब्दुल गनी लोन के बलिदानों को याद करते हुए फजर की नमाज के बाद दुआ व कुरान खानी होगी तथा फातिहा के लिए शहीदों के कब्रिस्तान जाएंगे। 21 मई 2021 को शहीद मौलवी मोहम्मद फारूक तथा ख्वाजा अब्दुल गनी लोन की याद में भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में लोग मस्जिदों के बाहर प्ले कार्डों का प्रदर्शन करेंगे तथा लीफलेट्स वितरित करेंगे। कश्मीरी सफलता की प्राप्ति तक शहीदों के मिशन को चालू रखने का संकल्प करते हैं। कुछ भी हो, कश्मीरी अपने शहीदों के मिशन को अवश्य प्राप्त करेंगे। भारतीय चंगुल से मुक्ति तक कश्मीरी अपने शहीदों के मार्ग पर चलेंगे। गत 7 दशकों से भारत द्वारा किए जा रहे अत्याचार कश्मीरियों की स्वतंत्रता की भावना को कुचलने में विफल रहे हैं। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा केवल अप्रैल के मास में 18 तथा सन 1989 से अब तक 95,776 कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं। कश्मीरी अपने शहीदों का रक्त व्यर्थ नहीं जाने देंगे। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का श्रेष्ठ उपाय भारत के अवैध अधिकरण के विरुद्ध संयुक्त रूप से संघर्ष है। कश्मीरी अवश्य ही सफल होंगे। भारत की पराजय निश्चित है।